अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम एडजेक्टिव की डिफरेंट काइंड्स को स्टडी कर रहे हैं और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे जी। द एडजेक्टिव्स व्हिच मॉडिफाई नाउन्स इन ऑर्डर टू डिनोट स्ट्रेस एम्फेसिस ऑन देम आर कॉल्ड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। यानी कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि नाउन को मॉडिफाई करते हैं, किस लिए? स्ट्रेस को या एम्फेसिस को डिनोट करने के लिए या ज़ाहिर करने के लिए। तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम कहते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एग्जांपल में है हमारे पास वेरी एंड ऑन। व्यूअर्स, ये तो बात हम अब अच्छी तरह से जानते हैं कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को या फिर नाउन को मॉडिफाई करता है। तो ये चूंकि एडजेक्टिव है तो ये बात तो क्लियर है कि इसने नाउन को मॉडिफाई करना है। अब नाउन को मॉडिफाई करना क्यों है? उसके ऊपर स्ट्रेस या एम्फेसिस को जाहिर करने के लिए। तो इसीलिए हम इसको एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। एम्फेसिस से जो है एम्फसाइजिंग जो है ये बन गया है। अब वेरी एंड ऑन इसकी एग्जांपल्स हैं। अगर हम एम्फेसिस के अलावा वेरी एंड ऑन को देखें तो वेरी का मतलब होता है बहुत और ऑन का मतलब होता है अपना। लेकिन जब हम इन दोनों वर्ड्स को, इन दोनों एडजेक्टिव्स को एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स के तौर पर यूज करते हैं तो इनकी सेंस जो है वो चेंज हो जाती है। फिर ये स्ट्रेस दे रहे होते हैं, स्ट्रेस देने के लिए यूज होते हैं। वेरी का मतलब फिर एन होगा, बहुत नहीं होगा, एन या बिल्कुल। और ऑन का मतलब जो है ये अपना नहीं होगा बल्कि बजाते खुद होगा। एक स्ट्रेस की जो है सेंस बन जाएगी, जो टोन है वो चेंज हो जाएगी। तो अभी हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। जैसे कि आई गेव इट विद माई ऑन हैंड्स, इसे मैंने अपने हाथों से दिया। ठीक है। अब अगर ऑन को हम ना यूज करें, बगैर जो ग्रीन वर्ड्स में जो हैं ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स हैं, तो इनके बगैर अगर सेंटेंस को हम देखें, आई गेव इट विद माई हैंड्स, मैंने इसे अपने हाथों से दिया। लेकिन तर्जमा वही बन रहा है, ट्रांसलेशन वही बन रही है, ऑन के साथ भी या ऑन के बगैर भी। लेकिन जब हम ऑन का वर्ड यूज करते हैं तो सेंटेंस के अंदर एक स्ट्रेस, एक जोर देने वाली जो कैफियत नजर आ रही होती है, इसकी टोन जो है वो चेंज हो जाती है। आई गेव इट विद माई हैंड्स, आई गेव इट विद माई ऑन हैंड्स। हम कहते हैं ना जैसे कि यार मैं खुद गया था, लेकिन जब जोर देना होता है भाई मैं बजाते खुद वहां पर गया था। हम जब स्ट्रेस दे रहे होते हैं किसी चीज को, तो यहाँ पे ऑन जो है ये स्ट्रेस देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि मैंने अपने हाथों से दिया है। ठीक है, अपने हाथों से, खुद अपने हाथों से दिया है। आई गेव इट विद माई हैंड्स, मैंने इसे अपने हाथों से दिया है। आई गेव इट विद माई ऑन हैंड्स, मैंने खुद अपने हाथों से दिया है। यानी अब इसमें एक स्ट्रेस आ गया। पुअर हेल्थ इज द रीजन ऑफ हर फेल्योर, जो खराब सेहत है वो उसकी जो नाकामी है उसकी वजह है। लेकिन जब हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव यूज करेंगे तो आप समझने की कोशिश करेंगे, इसमें जो है टोन इसकी चेंज हो जाती है। पुअर हेल्थ इज द वेरी रीजन ऑफ हर फेल्योर जी। तो अगर हम वेरी के बगैर इसको पढ़ रहे हैं तो वो इस तरह से होगा कि खराब सेहत उसकी नाकामी की जो है वो वजह है। तो अगर आप वेरी के साथ यूज कर रहे हैं तो फिर इसमें एक स्ट्रेस की टोन आ रहा है। बुरी जो सेहत है, खराब सेहत जो है वो उसकी नाकामी की एन वजह है, बिल्कुल जो है ये वजह है। ठीक है ना, यानी खराब सेहत जो है वो उसकी नाकामी की वजह है। तो ये वेरी जो है ये एम्फेसिस के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। हम इसको बहुत के मीनिंग में यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, यानी कि हम इसको इस तरह से नहीं कहेंगे कि खराब सेहत जो है वो बहुत वजह है उसकी फेलियर की। इस तरह से करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे वेरी जो है ये इसमें सिर्फ स्ट्रेस देने के लिए यूज हो रहा है कि खराब सेहत की वजह से जो है ना उसकी उसकी जो है वो फेल हुआ है, कोई और वजह नहीं है, सिर्फ खराब जो है सेहत है। ठीक है, तो इसलिए वेरी जो है यहाँ पे एम्फसाइज कर रहा है। दिस इज द वेरी थिंग वी लाइक, ये बिल्कुल वही चीज है जो हम पसंद करते हैं। अब बिल्कुल यहाँ पे वेरी बिल्कुल वही के तौर पे यूज हो रहा है, बहुत के तौर पे यूज नहीं हो रहा है। ही इज हिज मास्टर, वो अपना मास्टर है। ही इज हिज ऑन मास्टर, वो खुद अपना मास्टर है। ठीक है ना, तो हिज वेरी एडवर्सरी टुक हिज पार्ट, तो उसके जो मुखालफ हैं या जो उसके दुश्मन हैं उन्होंने उसकी जगह ले ली। अब वेरी यहाँ पर बहुत नहीं बल्कि उसके जो जो दुश्मन थे, यानी उसमें एक स्ट्रेस की टोन देने के लिए यहाँ पर जो है वेरी यूज हुआ है। तो अगर आपने इस लेक्चर को सम अप करूं
तो वेरी एंड ऑन जो है ये नॉर्मली भी एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज़ होते हैं, लेकिन जब हम इनको स्ट्रेस या एम्फेसिस जो है उसको ज़ाहिर करने के लिए सेंटेंस में यूज़ करते हैं, तो फिर हम इन्हें कहते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।